नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दूसरे सीजन के 11वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, अर्तगल को जिंदा देखकर तैमूर अपने घटियापन पर क्यों आता है? सरदार खुशनूद अर्तगल की दावत किस लिए कर रहा है? नाज़रीन, नूरगुल को चाबिश के सर को कुचलने की बात क्यों करता है? ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे हाइमा अर्तगल को देखकर कहती है, मेरा बच्चा जिंदा है। फिर अर्तगल कबीले से खिताब करता है और कहता है, मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे जाबाजों पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर इन्हें भारी सजाएं दी गई। दोनों कबीले के सरदारों को इकट्ठा करें और इन्हें फैसला करने दिया जाए, जिस पर तैमूर को सांप सूंघ जाता है। अर्तगल कहता है, जब तक जिरगा होता है मेरे जाबाज मेरे साथ रहेंगे। अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो अभी कह दे, जिस पर सबकी बोलती बंद हो जाती है। अर्तगल कहता है, अगर कोई मेरे जाबाजों के नजदीक भी आया, जिरगा होने से पहले उसे भारी कीमत चुकानी होगी। ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। फिर अर्तगल कहता है, मामू क्या आपको कुछ कहना है? जिस पर खुशनूद कहता है, नहीं बेटा, अगर तुम जिम्मेदारी उठाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर अर्तगल अपने साथियों को कहता है, जाओ थोड़ा आराम करो। फिर अर्तगल अपने भाई से गले लगता है, अपनी माँ से मिलता है और कहता है, अम्मी जान, अभी मेरी जिंदगी के कुछ दिन बाकी थे। जिस पर हाइमा कहती है, तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए मेरे बच्चे। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर अर्तगल अपने मामू से मिलता है। खुशनूद कहता है, मेरे शेर दिल खुश आमदीद। फिर अर्तगल अपनी माँ को कहता है, हलीमा सुल्तान कहाँ है? फिर हाइमा बताती है, बेटा वो अपने खेमे में है। फिर अर्तगल हलीमा के पास जाता है। हलीमा बेहोश होती है। फिर अर्तगल हलीमा के पास बैठ जाता है। फिर वहाँ पर आरिफ भी आ जाता है और कहता है, अब आप वापस आ गए हैं, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। आप शेर की तरह बहादुर हैं। फिर अर्तगल कहता है, क्या हाल है हलीमा का? आरिफ बताता है, बच्चे को खतरा है या फिर दोनों को भी है। फिर वहाँ खेमे से बाहर हाइमा और गुलदारू अर्तगल का इंतजार कर रहे होते हैं। अर्तगल कहता है, अम्मी जान, मुझे सबसे पहले दिली दमीर से मिलना है। फिर गुलदारू कहता है, अर्तगल मामू तुम्हारे लिए एक जानवर कुर्बान कर रहे हैं। जिस पर अर्तगल कहता है, इसका कोई फायदा नहीं जब तक हम नौयान का सर नहीं उतार लेते। नाज़रीन, दूसरी जानिब तैमूर अपने नीचपन पर उतर आता है और कहता है, वो अर्तगल अपने आप को बड़ा हीरो समझता है। वो समझता है कि वो जो चाहेगा वो हासिल कर लेगा। फिर वो अपने घटिया होने का सबूत देते हुए कहता है, जब वो भूखे थे हमने उन्हें खाना दिया, हमने उनके नंगे बदन को ढांपने के लिए कपड़े दिए। वो ये सब भुलाकर नया जिरगा बुलाना चाहता है। वो हम सबसे हिसाब लेना चाहता है क्योंकि हमने उसके जाबाजों को कबीला बदर किया। जिस पर सरदार खुशनूद कहता है, बेटा गुस्सा ना करो, आखिर वो तुम्हारा फूफीजाद भाई है, तुम्हें तो उसे जिंदा देखकर खुशी होनी चाहिए। फिर तैमूर कहता है, बाबा उसके साथ इसी तौर पर बर्ताव होगा, मैं उससे भारी कीमत वसूल करूंगा। जिस पर खुशनूद गुस्से में कहता है, क्या तुम कत्ल व गारत करोगे? फिर तैमूर कहता है, अगर अर्तगल ने मेरे आगे घुटने ना टेके तो हाँ, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। फिर आलिया कहती है, तैमूर ठीक कह रहा है, सांप के डसने से पहले ही उसका सर कुचल देना चाहिए, लेकिन ये सब एक तरीके से करना होगा। अगर हर छोटी सी बात के बाद तुम गुस्सा करने लगोगे तो पछतावे के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। फिर तैमूर कहता है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? आलिया कहती है, उसे जिरगे में दावत देंगे, लेकिन ना तो हम और ना ही काई सरदार उसका इंतखाब करेंगे। जिस पर खुशनूद कहता है, खातून ये सब कैसे होगा? आलिया कहती है, हमें अर्तगल की कमजोरियां तलाश करनी होंगी। नाज़रीन, आप आगे देखेंगे अर्तगल दिली दमीर के पास आता है। दिली दमीर अर्तगल को देखकर बहुत जज्बाती हो जाता है और अर्तगल के गले लगकर रोता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दूसरी तरफ शहनाज गुलदारू को कहती है, जानवर की कुर्बानी, एजाजी या दावत, क्या ये सब अर्तगल के वापस आने की खुशी में है या उसे कायल करने के लिए? जिस पर गुलदारू कहता है, अर्तगल के मुकद्दर का फैसला हो गया है, अब जाबाजों का सरबराह तैमूर होगा। फिर शहनाज कहती है, आपको अर्तगल का सोचना चाहिए, अब अर्तगल वापस आ गया है। अगर आपने और अम्मी जान ने फैसला वापस ना लिया तो आप पछताएंगे। जिस पर गुलदारू कहता है, अम्मी जान और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जिस मामले को तुम समझती नहीं उसमें टांग ना अड़ाओ। फिर शहनाज कहती है, अर्तगल को सुलेमान शाह ये फर्ज सौंप कर गए हैं
आपका फैसला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। फिर गुलदारू चिल्लाकर बोलता है, हलफ मत जाओ, मैंने मना किया था मगर वो गए। इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए वरना मैं इन्हें याद दिलाऊंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अर्तगल दुआ करता है, या रब मेरी मोहब्बत, मेरे बच्चे को मुझसे दूर न करना, मेरी नस्लें तेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगी, हमें हिम्मत दे ताकि हम इस मुश्किल से बाहर आ सकें। दूसरी जानिब तैमूर की सियासत शुरू हो जाती है। तैमूर अपने चमचों को कहता है, अर्तगल और उसके जाबाजों की हर हरकत पर नजर रखो और बाकी काई जाबाजों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करो और अगर जरूरी हो तो इन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दो। जिस पर कोचाबिश कहता है, फिक्र न करें मेरे आका, हम सब संभाल लेंगे। दूसरी जानिब हाइमा अर्तगल से कहती है, बेटा क्या तुम मुझसे खफा हो क्योंकि मैंने तुम्हारे बाबा का काम तैमूर के हवाले कर दिया। जिस पर अर्तगल कहता है, आपने समझा कि मैं मर गया हूँ, आपने जो फैसला किया वो ठीक था, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ मगर खून और जख्मों से लथपथ, इसलिए आपके फैसले का मुझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मामू के इन तमाम एहसानात की वजह से आप उनकी गलती को भी फरामोश करती हैं। जिस पर हाइमा कहती है, तुम्हारी क्या राय है? फिर अर्तगल कहता है, दोनों कबीले के सरदारों को इकट्ठा होने दें और इन्हें कोई फैसला करने दें। मैं जो भी जानता हूँ मुझे वो सब बताने दे और हम दुश्मनों से कैसे लड़ने वाले हैं। फिर सरदारों को अपनी किस्मत खुद लिखने दें। फिर हाइमा वहां से चली जाती है। नाज़रीन, फिर हलीमा होश में आती है। अर्तगल कहता है, मैं आ गया हूँ हलीमा सुल्तान। जिस पर हलीमा कहती है, आप गए ही कब थे, आप हरदम मेरे साथ रहे। दूसरी जानिब सरदार खुशनूद के उताक में दावत का एहतमाम होता है। आलिया खुशनूद को कहती है, जिसके एजाज में ये दावत है आपका भांजा नजर नहीं आ रहा। फिर तैमूर गुलदारू को कहता है, इस जिरगे का मकसद क्या है? ये एक बेवकूफाना मुतालबा है। जिस पर गुलदारू कहता है, अर्तगल जिरगा बुलाना चाहता है, तमाम सरदार इस पर मुत्तफिक हैं, तुम अपने सवालात सरदारों के सामने रखना। नाज़रीन, फिर वहाँ अर्तगल और हलीमा भी आ जाते हैं। फिर हाइमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, ए मेरे अल्लाह, तू सबसे बड़ा मुसब्बिबुल अस्बाब है, तूने आज मुझे बहुत अच्छा दिन दिखाया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर सरदार खुशनूद कहता है, बेटा अपने घर में खुश आमदीद, तुम्हारी वापसी हमारे लिए खुशकिस्मती है। जिस पर अर्तगल कहता है, आप लोगों ने अपनी बाहें खोल दी और अपने खाने में हमें शरीक किया, आई कबीला ये हमेशा याद रखेगा। फिर तैमूर कहता है, अर्तगल भाई, ये दुर्गा कबीले का बड़ा एहसान है, आप लोगों को खुश आमदीद कहना और अपनी रोटी में आपको शामिल करना। जिस पर अर्तगल कहता है, तैमूर तुम कितने खुश हो, तुमने बहुत जबरदस्त काम सर अंजाम दिए हैं, अल्लाह के हर गुलाम के हिस्से में ये काम नहीं आते। फिर गुलदारू तैमूर को कहता है, तैमूर तुम अच्छे इंसान हो मगर अभी तुम अर्तगल तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। फिर सरदार खुशनूद शायरों को कहता है, एक गीत पेश करो और जश्न का आगाज करो। फिर वो शायर जंगजुओं के हौसले को बढ़ाने वाले गीत गाते हैं। फिर उनके साथ अर्तगल भी अपने अल्फाजों से जश्न का माहौल गरमाता है। और जश्न के बाद अर्तगल हलीमा को बताता है, अगर गनी ना होता मैं अभी तक कैद में होता। हलीमा कहती है, ये गनी कौन है? अर्तगल कहता है, बेरबोचक तुर्कमानों में से है, और अगर मैं इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ पहुँचा हूँ तो ये सब तुम्हारी वजह से है। जिस पर हलीमा कहती है, अगर मेरी रूह मेरे जिस्म में अभी तक कायम है तो अर्तगल ये आपके जिंदा होने की वो उम्मीद है जो मेरे दिल में थी। फिर हलीमा अर्तगल का हाथ देखकर घबरा जाती है। अर्तगल कहता है, किसी को मत बताना। हलीमा कहती है, आप तलवार कैसे उठाएंगे? जिस पर अर्तगल कहता है, तलवार दिल की ताकत से उठाई जाती है, ना के हाथों से। दूसरी जानिब गुलदारू हाइमा को कहता है, अम्मी जान, मैंने अर्तगल की आंखों में गुस्सा देखा है लेकिन उसके अंदर एक तूफान है। अम्मी जान, जब तक वो नयान को मार नहीं लेता चैन से नहीं बैठेगा। टीटुस की तरह वो नयान का भी पीछा करेगा, मगर वहाँ सिर्फ हमें उनके किले को फतह करना था। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब हम पहले जैसे ताकतवर नहीं रहे। जिस पर हाइमा कहती है, ठीक है बेटा, अभी अर्तगल की वापसी की खुशी मनाते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अर्तगल हलीमा को कहता है, आरिफ भाई मेरा इलाज करेंगे, मैं आज रात को वापस आ जाऊंगा। फिर हलीमा कहती है, मैंने आपका हाथ देखा है, आप तो हाथ से चम्मच भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे हाथों के साथ अकेले जाना लड़ना। जिस पर अर्तगल कहता है,
मैं जानता हूँ तुम ऐसे क्यों कह रही हो। मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं कहूँगा, ना ही गुस्सा करूँगा। तुम हमारे बच्चे को बगैर बाप के बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा शोहर नहीं हूँ, ना ही सिर्फ अपने बच्चे का बाप, बल्कि मैं काई जाबाजों का सिपा सालार हूँ। काई बच्चे और उनकी माओ की असमत और फजीलत मेरे सुपुर्द है। पिछली बार मैं उन सबको बचा नहीं सका। देखो कितनी जाने गई और कितने जंगजू शहीद हुए। हम अपने मामू के कबीले में पनाह गजीन बनकर आए हैं। फिर हलीमा कहती है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, सर्दियां भी गुजर जाएंगी। जिस पर अर्तगल कहता है, मैं एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। अगर हमने बर वक्त कोई कदम ना उठाया तो फिर बाद में कोई फायदा नहीं। नोयान मरेगा, उसे मरना होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब नोयान तंगोत को कहता है, कोचाबिश गुलदारू की तरफदारी लेने में कामयाब हो गया है। उसने होशियारी से काम किया। बारकोलो मौत का ही मुस्तहिक था। गोमोस्टेन और उसकी बेटी गुंचा गुल पूनिया से आए हैं। वो सुल्तान अलाउद्दीन से बात करेंगे। वो अपने खेमे में ही पहुंचने वाले हैं। तैमूर और गुलदार उन्हें लेने हरपूत जाएंगे, यानी वो हमारी गोद में आ गिरेंगे। इस पर तंगोत कहता है, और अर्तगल उसका क्या होगा? फिर नयान कहता है, अगर जिरगे में फैसला उसके खिलाफ आ जाता है फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दूसरे तुर्कों की तरह वो भी एक दूसरे के सामने होंगे। फिर वहाँ मंगोल सिपाही हमजा को बांधकर नोयान के पास लाते हैं। नोयान हमजा को कहता है, हमजा मेरी दुनिया में खुश आमदीद। दूसरी जानिब काए जाबाज जंग की तरबियत कर रहे होते हैं और तैमूर के सिपाही उनका मजाक बना रहे होते हैं। रोशान नूरगुल को कहता है, इन कमीनों को क्या तकलीफ है? अर्तगल भाई ने जिरगे तक कोई भी मसला पैदा करने से रोका है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और वो रोशान पर तंज करता है और कहता है, अर्तगल के बाद तुम लोग क्या करोगे रोशान? फिर कोचाबिश बोलता है, रोशान शायद तुम लोग सब चरवाहे बन जाओगे। जिस पर रोशान गुस्से में आगे बढ़ता है। नूरगुल उसे रोक लेता है। फिर दिल्ली दमीर वहां आ जाता है और तैमूर के सिपाहियों को कहता है, क्या तुम लोगों के पास कुछ अच्छा करने को नहीं है? फिर एक काए बच्चा तैमूर के सिपाही के सर पर पत्थर मारता है। फिर वो दिल्ली दमीर को कहता है, इस बच्चे को मेरे हवाले करो, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रोशान कहता है, हाथ लगाकर दिखाओ इसे। फिर दमीर कहता है, तैमूर के जाबाज बच्चों के खिलाफ इतने सख्त कब से हो गए? जिस पर कोचाबिश कहता है, दमीर हम अर्तगल के छोटे जाबाज को सबक सिखाना चाहते हैं। फिर नूरगुल गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारे इस बड़े से सर को कुचल दूंगा। जिस पर दिल्ली दमीर कहता है, नूरगुल हर कुत्ते को अपने ऊपर भोंकने पर मत उकसाओ। जिरगे होने तक मैं कोई मसला नहीं चाहता, चलो निकलो। फिर दिल्ली दमीर नूरगुल से पूछता है, अर्तगल भाई कहाँ हैं? नूरगुल कहता है, वो आरिफ भाई के पास गए हैं, उन्हें अपने जख्म दिखाने के लिए। फिर दमीर कहता है, जिरगे तक कोई भी सख्त कदम ना उठाना, नहीं तो हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगे। नाज़रीन, यह था दूसरे सीजन के 11वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब आगे क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।